जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और टॉपिक है हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, युवा राज्य है और सख्त जरूरत है राज्य में कर्मचारियों की। और आपने देखा भी होगा, जो अंदर विधानसभा में भी कहा गया था कि यहाँ पे 68,000 से ज़्यादा पद खाली है। और अभी अभी एक कैग की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। पहले न्यूज़ पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे इसमें डिटेल में। स्थानीय निकायों में 75% कर्मचारियों के पद खाली। कैग की रिपोर्ट में खुलासा, कर्मचारियों की भर्ती में देरी के लिए सरकार को माना उत्तरदायी। दोस्तों, ये सरकार जो भी हो, चाहे वो पहले की सरकार हो, अभी की सरकार हो, दोनों ही इसके लिए मेरे हिसाब से दोनों ही उत्तरदायी है। क्योंकि अभी नया नया राज्य बना है और यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है इतना फैल गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं, युवा, बिल्कुल युवा राज्य है, ठीक है। और इस राज्य पे इतना भ्रष्टाचार, मतलब जैसे ही राज्य बना, जिन आंदोलनकारियों ने, जिन महापुरुषों ने हमारा राज्य के लिए गोलियां झेली, लड़ाई लड़ी, उनका मतलब आप समझ सकते हैं एक प्रकार से अपमान किया जा रहा है। यहाँ पे भ्रष्टाचार, ये जो स्थिति है, अभी इतने, आप मान सकते हैं 10-15 साल से ही, राज्य बनते ही 10-15 साल से यहाँ पे भ्रष्टाचार शुरू हो गया। जबकि यहाँ पे अगर वो समझते हुए लोग, जो भ्रष्टाचारी है, इनके पूर्वजों ने, आंदोलनकारियों ने इतना अपना बलिदान दिया है, अपनी जान दी है इस राज्य को आज़ाद कराने के लिए। अगर वो सोचते तो यहाँ पे कम से कम विकास के लिए काम करते। लेकिन विकास छोड़िए, यहाँ पे भ्रष्टाचार शुरू हो गया। उच्च उच्च पद पर बैठे कर्मचारी, आप देख सकते हैं, एक से एक पकड़े गए हैं। कोई फोर्थ क्लास का कर्मचारी, या कुछ भी, मतलब एक डीएम के साथ खाने बनाने वाला, आज हाकम सिंह इतना बड़ा माफिया हो चुका है। तो ये मतलब इनके पीछे किसका हाथ है? तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो नौकरशाही है, वो जो व्यवस्था है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, ऊपर ऊपर हमारे उससे तो उत्तराखंड से है ही नहीं। जो उच्च पदों पर है, उच्च पदों पर नियुक्त ऑफिसर है, वो बाहर से है। और उन्होंने, उनका सीधा मतलब है कि हम उत्तराखंड आए हैं तो इसको लूट लेके जाएंगे अपने घर। तो यहाँ पे बहुत ही सबसे बड़ा जो शर्मनाक व्यवस्था है वो यही है कि यहाँ पे जो नौकरशाही है वो बहुत ज़्यादा दबदबा है, और ये बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। और उत्तराखंड को मतलब विकसित में कहाँ है यार, मतलब हो सकता है कि पड़ोस का विकास कौन चाहता है? लोग सब अपना विकास चाहते हैं। तो वही बात हो चुकी है। जहाँ तक मेरा मानना है इसके लिए, चाहे वो डीएम, एसडीएम तक, डीएम माफ करिएगा, डीएम बोल दिया, एसडीएम के जो ये अपर पीसीएस के पद आते हैं, यहाँ तक बाहर से होना ही नहीं चाहिए था किसी का। मतलब 5-10 साल का ऐसा एग्रीमेंट बनना चाहिए था, जो एसडीएम तक के पद आते, अपर पीसीएस तक के, वो पूरा उत्तराखंड राज्य के ही लोग होते, उच्च पदों पर जाते। तो वो कहीं ना कहीं अपने राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते, पड़ोस के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। और पहले से ही यहाँ पे पड़ोस से आए कर्मचारी है, उन्होंने तो पहले से ही करना है। और फिर ऊपर से वो ये सब कुछ व्यवस्थाएं है, और ये बाहर से आके मतलब हमारे राज्य को एक प्रकार से भ्रष्टाचारी, बिल्कुल पूरा भ्रष्टाचार कर दिया इस राज्य पे। और जो हमारे नेतागण हैं वो हमारे ही राज्य के हैं, और वो लोग समझ नहीं पा रहे इस स्थिति को। मैं बता देता हूँ, आज की डेट में अभी कुछ थे पूर्व अधिकारी, उनसे भी हमारी बात हुई थी। तो मतलब आज की डेट में अगर यहाँ पे देखा जाए, ईडी उसकी जांच हो, तो मुझे लगता है मंत्रियों से ज़्यादा पैसा इन उच्च अधिकारियों के अकाउंट में पड़ा होगा। मतलब हमें पता तक नहीं चल सकता अच्छे, क्योंकि ये इंटेलिजेंस उसमें है, सब ऊपर बैठे हैं। तो नॉलेज इनको है कैसे खाया जाता है, कहाँ रखा जाता है, कहाँ से बचा जाता है। तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ, मंत्रियों से ज़्यादा पैसा इनके अकाउंट में होगा। नौकरशाही इतनी बढ़ गई है। और ये देखिए, मतलब इतने पद खाली है, मतलब 10,000 में से 6,000 से 6,821, मतलब आप यही मान लो कि 7,000 पद खाली है। और यहाँ पे जो काम है, काम करने का इनका तरीका है, वो उसमें मतलब आउटपुट बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं हो रहा।
यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी अभी इतनी सारी भर्तियां निकालते, क्या हुआ? अभी किसी पे मतलब ऐसा लग रहा था पेपर हो रहे हैं, क्या हो रहा उन पेपरों का? बच्चे कंफ्यूज है, पूरी तरह से टोटली कंफ्यूज है, क्या करेंगे, पढ़ाई करें या सीबीआई की मांग करें। मतलब अभी पटवारी का पेपर हुआ, लड़ते झगड़ते हुआ है, कनीष सहायक का हुआ है, उसमें भी लड़ाई हुई, उसमें भी मुद्दे हुए। तो ये सब कुछ क्या है? ये इसका जो मेरा मानना है, इसका महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि नौकरशाहियों ने पूरा जो बाहर से आए पड़ोस का विकास कोई नहीं चाहता। स्पष्ट रूप से मैं ये बोल देता हूँ, और ये बोलना इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि स्थिति यहाँ पे ऐसी बन चुकी है। अभी तक आप देख सकते इतने सारे पद खाली है और कोई काम नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी आदेश दे रहे हैं कि काम करो काम करो, पद हम जल्दी से जल्दी भरेंगे, लेकिन क्या है, नौकरशाही अपना चला है, चतुर्वेदी अपना पेपर बिक देता है। और फिर जब पेपर बेच देता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, पेपर बिक जाता है, चाहे वो कनिष्ठ उसका हो, कनिष्ठ अभियंता का हो, जेई का पेपर हो, एई का पेपर हो, या फिर पटवारी का, वो तो पेपर बेचने में लगे हैं। फिर क्या है, सबूत दिए जाते हैं, पेपर कैंसिल करवा दिया जाता है। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है इस युवा उत्तराखंड का, इस जो उत्तराखंड के युवा है इनका, उत्तराखंड के विकास का। और इनको क्या पड़ी है? इनको कुछ पड़ी ही नहीं है। उत्तराखंड के जो भ्रष्टाचारी है उन्हें क्या पड़ी है उत्तराखंड के विकास से? तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है उनको एक बार यहाँ पे सीबीआई लानी चाहिए और इस गंदगी को बहुत अच्छे से, जिसको बोलते हैं ना, क्लीन एंड क्लियर कर देना चाहिए बहुत अच्छे से। उसके बाद व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए 4-5 साल से कि यहाँ पे जो ज्वाइनिंग मिले, जॉब हो, वो उत्तराखंड के युवाओं की हो। जो पहाड़ी है, प्लेन में है, वो मिलकर जब काम करेंगे अपने राज्य के लिए, तभी ये राज्य विकसित हो सकता है। वो पैसे देकर उनकी ज्वाइनिंग ना हो, ताकि वो पैसे बचाने की जगह अपना माइंड काम में लगाए, उत्तराखंड बचाने में लगाए। वरना दोस्तों यहाँ पे इस उत्तराखंड की बहुत बुरी स्थिति है, बहुत ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रहा है। और मेरी मुख्यमंत्री से निवेदन है कि अगर आप सच में अपने राज्य का विकास चाहते हैं, अपने राज्य से प्रेम है, तो आप एक बार ये कदम उठा के देखिए। बहुत ज़्यादा आने वाली पीढ़ी, चाहे उनके अपने खुद के बच्चे ही क्यों ना हो, वो भी सुधर जाएंगे। वरना नौकरशाहियों ने इस तरह से माइंड घुमा दिया है कि आने वाले समय में राज, जिसे बोलते हैं चलाने वाले, यही है। और आगे कठपुतलियाँ खड़ी होने वाली है। यहाँ पे जो उच्च पदों पर बैठे भ्रष्टाचारी है उनका सफाया होना ये जरूर, मतलब ये समझिए जरूरी हो चुका है आज के देश में। क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है, इतने इतने पद खाली है। और इसके एक पद के लिए मैं बताऊं, जो ये 6,000 पद अभी बताए जा रहे हैं खाली है, इसके एक पद के लिए, एक पद के लिए उत्तराखंड में, जबकि उत्तराखंड में इतनी जनसंख्या नहीं है, फिर भी उत्तराखंड में एक पद के लिए 1,000 से ज़्यादा लोग बैठे हैं, इसके एक पद के लिए। अब सोचिए कितनी बेरोजगारी हो चुकी है एक नए उत्तराखंड में, जहाँ पे अभी कर्मचारियों की और ज़्यादा आवश्यकता होनी है। नया नया सिस्टम डेवलप होना है, काफ़ी चीज़ें, पर यहाँ तो जो पुराना सिस्टम है उस पर ही कर्मचारी नहीं लग पा रहे। कहाँ से लगेंगे? जो पेपर हो रहे हैं वो सारे लीक हो रहे हैं। जो पेपर लीक भी नहीं हो रहे, जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलती तब तक भी बच्चा डरा हुआ है कहीं पेपर कैंसिल ना हो जाए। फिर क्या होता है, दारोगा भर्ती में पकड़े जाते हैं कुछ दारोगा जिन्होंने पैसे घूस लिए। फिर उसके बाद जो और दारोगा होते हैं वो बेचारे डरते हैं कहीं हमारी भर्तियां ना कैंसिल हो जाए। मतलब यहाँ इस स्तर का लोग जो नौकरी ले चुके हैं, ईमानदारी से भी नौकरी ले चुके हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि उन्हें भी क्या हो रहा है, उनके साथ भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। एक बच्चा मेहनत से अपनी नौकरी ले रहा है, उसे ज्वाइनिंग मिलने की जगह क्या मिलता है, पेपर कैंसिल। तो स्थिति बहुत खराब है। ये सोचनीय विषय है, मुख्यमंत्री जी को इस पर सोचना चाहिए, इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। 9 वर्ष आने वाला है, 9 वर्ष में कुछ अच्छा करना चाहिए, पूरे उत्तराखंड को एक गिफ्ट देना चाहिए सीबीआई के रूप में। और ईडी, सीबीआई ईडी, मैं ये बोलता हूँ मुख्यमंत्री जी को, आप सीबीआई ईडी लगाइए और नौकरशाही पर लगा दो, आप मंत्रियों पर भी ना लगाओ। मैं खुद चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, आपसे ज़्यादा पैसा उच्च पद पर बैठे कई अधिकारियों के पास है।
क्योंकि यहाँ पे काला धन बहुत ज़्यादा हो चुका है। और नौकरशाही क्या है, वो अगर 100% कुछ भी चीज़ होती है आने कौन देता है? नौकरशाही तो आने देता है। मुख्यमंत्री तक तो वो अपनी बात को जिस प्रकार से रखेंगे, मुख्यमंत्री तो उस प्रकार से उसको समझेंगे। वो तो उनके सलाहकार जिस प्रकार से रखेंगे, आगे से आगे बात जैसे जाएगी। तो आने वाले उसमें ये नौकरशाही खत्म होनी आवश्यक है उत्तराखंड के भविष्य के लिए। और 100% कहता हूँ मैं कि यहाँ पे अगर जिस दिन सीबीआई और ईडी जांच करेगी तो बहुत सारे उच्च पदों पर अधिकारी जाने वाले हैं, जैसे अभी तक जा रहे हैं। चाहे वो सचिवालय से हो, चाहे वो स्कॉलरशिप पे हो, चाहे वो यूकेपीएससी पे हो, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी का पूर्व अध्यक्ष हो। तो इन नौकरशाहियों को ख़त्म करना जरूर ही है। इनका जो भ्रष्टाचार है उसको क्लीन करना जरूरी है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो। पूरे उत्तराखंड के लिए आप मंत्रियों पे और मुख्यमंत्री नेताओं पे छोड़ दीजिए, आप इन पे सीबीआई ठोक लीजिए, पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। जिस दिन ये सही हो गए ना, उच्च पद पर बैठे अधिकारी, उस दिन नेता मंत्रीगण स्वयं सही हो जाएंगे, क्योंकि उनके सलाहकार ही अच्छे मिलेंगे जो विकास पे काम बात करेंगे। और जब वो विकास पे बात करेंगे, निरंतर बात करेंगे, तो मंत्री मुख्यमंत्री सब खुद ब खुद ही सही हो जाएंगे। पूरा भविष्य सही हो जाएगा उत्तराखंड के। और इतिहास में याद किया जाएगा कि पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिसने यू नए उत्तराखंड को जन्म दिया। जिस प्रकार से आंदोलनकारियों को याद किया जाता उस प्रकार से याद किया जाएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगती है तो जरूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार की अपडेट के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।